हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज मैं आप लोगों की ये सुंदर सा 1 से 1.5 साल के बच्चे के लिए ये कार्डिगन बनाने सिखाऊंगी। ये हमारा ऐसा है। ये मैंने पहले फ्रंट साइड की बुनाई किए और उसके बाद ये दोनों पहले बैक साइड की बुनाई की, उसके बाद ये दोनों फ्रंट साइड की और इसको जोड़कर ये स्लिप को बुनाई की है। इसमें स्लिप में मैंने ऐसा बबल वाला डिज़ाइन डाला हुआ है और उसके बाद ये बटन घर बनाई हुई है। मैं आपको इसकी मेजरमेंट करके दिखाऊंगी। ये आपको 1 से 1.5 साल के बच्चों के लिए आसान से फिट हो जाएगी। इसकी लेंथ यहाँ से करीबन 12.5 इंच हो गया है, ठीक है। और इसकी स्लीव यहाँ से नापेंगे तो ये 11 इंच है, पर ये कुम से शोल्डर से नापेंगे तो ये इसका इंच 14.5 इंच है, इसका लेंथ, ठीक है। और इसकी चौड़ाई जो है बहुत ही अच्छी चौड़ाई है। इसकी थोड़ी सी हेल्दी, आपके बेबी थोड़ी सी हेल्दी होंगे तो भी ये आसानी से फिट आ जाएगा। ऑलमोस्ट 26 इसकी जो चौड़ाई है वो 26 है। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। बन बनाने के लिए ये इस टाइप का राउंड नीडल लिया है। ये 9 नंबर का है और मैंने ये इतना थिक, ये 3 प्लाई वूल है। ये बॉर्डर के लिए मैं ये धागे लूँगी और कार्डिगन के लिए ये लूँगी, ये मिक्स वाला। चलिए, मैं पहले पीछे की साइड की पार्ट बनाऊँगी, जो मैं 60 फंदे कास्ट ऑन करूँगी। उसके लिए जो बॉर्डर है हम इस कलर का धागे से बनाएंगे। पहले हमें 6 फंदे कास्ट ऑन करने हैं, ऐसे। मैंने ये 60 फंदे कास्ट ऑन कर लिया है। अब हमें ये बॉर्डर बनाना है। एक उल्टा एक सुल्टा का बॉर्डर बनाना है हमें, देख सकते हो। एक उल्टा एक सुल्टा, एक उल्टा एक सुल्टा, इसी तरह से एक उल्टा एक सुल्टा करके हमें बॉर्डर बनाना है। हमें इस डिज़ाइन को, इस बॉर्डर को 15-16 लाइन की बॉर्डर बनाएंगे। मैं ये 16 लाइन कंप्लीट करके आप लोगों को दिखाऊंगी। ऐसे एक उल्टा और एक सुल्टा करके ये बॉर्डर लाइन कंप्लीट कर लीजिएगा। मैंने ये 16 लाइन की एक उल्टी एक सुल्टी की बॉर्डर बना के कंप्लीट कर ली है। मुझे थोड़ा सा चौड़ा बॉर्डर पसंद है, इसलिए मैंने 16 लाइन बनाई है। अगर आपको थोड़ी सी पतली बॉर्डर चाहिए तो 10 या 12 की बॉर्डर बना सकते हो। ये बॉर्डर की लाइन अब मेरी कंप्लीट हो गई, तो मैं इस यान को कट कर लूँगी। हमें अब इस लाइन यान नहीं चाहिए, ये मैं सिर्फ बॉर्डर में ही रखूँगी। अब हम इस कलर का, मैंने ये बॉल बना के रखी हुई थी, जो मेरी बची हुई यान है, उससे ये जो बॉल आती है ना यान की, उसकी याने मैंने जो बचा हुआ था उसको फिर से दूसरा जो बॉल होता है वो बना के रखा था। अब हमें इसमें ये हमारा पीछे की साइड की पोर्शन है, तो अब हमें इसमें 60
फंदे कास्ट ऑन किए थे। अब हम 15 फंदे इंक्रीज करेंगे, ठीक है। मैं दिखाऊंगी। इस धागे को भी ऐड करना है। आपको जैसे आसान होगी वैसे उस ये इंक्रीज करना। अब हम सीधी साइड से सीधी बुनेंगे सारे फंदे। ये 1 2 3 4 5, ऐसे 5 फंदे के बाद ऐसे फंदे को इंक्रीज करना है। आपको जिस तरीके से फंदे इंक्रीज करना आसान होता है वैसी तरीके से करिएगा। और रैंडमली जितने फंदे के बाद आप करना चाहते हो उतने फंदे के बाद आप फंदे को इंक्रीज कर सकते हो। मैंने ये 5 फंदे के बाद किया, 1 फंदा इंक्रीज हो गया, 2 3 4, ऐसे फिर से 2 फंदा इंक्रीज हो गया। इसी तरह से 15 फंदे इंक्रीज करना है, ठीक है। ये मैंने सारे 15 फंदे बढ़ाते हुए और सीधी सीधी बुनते हुए ये लाइन कंप्लीट कर ली। अब हम उल्टी साइड पे आ गए। उल्टी साइड पे सारे फंदे उल्टे उल्टे ही बुनना है, उल्टा ही बुनेंगे ऐसे। ये देखिएगा, इसी तरह से ये लाइन भी मैं कंप्लीट करूँगी। मैंने सुल्टी लाइन भी कंप्लीट कर ली है। ये मैंने 2 लाइन कंप्लीट कर लिए, सीधी साइड से सीधी और उल्टी साइड से उल्टी बुन के 2 लाइन कंप्लीट कर ली। इसी तरह से हमें सुल्टी साइड से सुल्टी और उल्टी साइड से उल्टी उल्टी बुन के मैं ये लेंथ कंप्लीट करके मैं आपको दिखाऊंगी। मैंने ये इतना बना के कंप्लीट किया है। मैं आपको इसका लेंथ नाप के दिखाऊंगी। इसका ये लेंथ 11.5 इंच हो गया है। ये ख्याल रखिएगा कि मैंने ये जो बाजू के साइड होते हैं उससे फंदे नहीं घटाया है। ऐसे ही हम बाजू के लिए फंदे उठाएंगे बाद में। अब हमें जो ये पीछे की साइड है, अब हमें गले के लिए शेप देना है फंदे घटा के। मैं आपको दिखाऊंगी। ये हमारे 75 फंदे हैं, उसमें से पहला 25 फंदे सुल्टे बुनेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और ये 25 फंदे हमने सुल्टे बुने।
अब इसके बीच के जो 25 फंदे उसे हम बंद कर देंगे। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और ये 25 फंदे हो गए। अब ये बाकी के 25 हम सुलटी बुनेंगे सारे। ये हो गए। अब फिर से उल्टी साइड से सारे फंदे, यहाँ तक जो 25 फंदे हैं वो सारे हम उल्टी बुनेंगे। ये हम उल्टी साइड आ गए, ये देख सकते हैं। अब हमें इसको जो इस में 25 फंदे हैं इसमें से हम घर को कटाएंगे ऐसे, गले की शेप देने के लिए। ये पहले हम 2 फंदे कटाएंगे पहले लाइन में, 1 और ये 2 फंदे कटा के और सारे फंदे सुलटी बुनेंगे। पीछे की सारी फंदे उल्टे ही बुननी है। अब फिर से हमें 2 फंदे को घटाना है, उसी तरह जैसे पहले घटाए थे वैसे ही 2 फंदे फिर से घटाएंगे हम। ये 1 हो गया और ये 2 फंदे घट गए। और फिर से सारी फंदे सुलटी। अब पीछे की साइड से सारी फंदे उल्टी। ये देख सकते हो आप। अब हम यहाँ इस नीडल पे हमारा 21 फंदे रह गए हैं। अब इस 21 फंदे को हम पूरी बंद करेंगे, बाइंड ऑफ कर देंगे। इस तरीके से अब सारी फंदे बंद करना है।
ये मैंने सारे फंदे बंद कर लिया है। मैं आपको ये धागे काट के इसका शेप दिखाऊंगी। ये देख लीजिएगा, ये हमारा गले का भाग है जो इस तरह से जा रहा है। ठीक है, इसी तरह से हम इस फंदे को भी जैसे हम इसमें 4 लाइन बुने, सीधी साइड से सीधी और उल्टी साइड से उल्टी और सीधी साइड से सीधी साइड से 2 फंदे कम किए थे, उसी तरह से इसमें भी हम 4 लाइन बुनेंगे और हर सीधी साइड से फंदे घटाएंगे। 2 फंदे करके 4 फंदे घटाएंगे, पर इसमें इस साइड से फंदे घटाएंगे। ठीक है, जैसे इसे ऐसे घटाए थे वैसे ही इस साइड से यहाँ से फंदे घटाना है। मैं आपको घटा के दिखाऊंगी। इस साइड के भी इतना बुन के ये यहाँ से 4 फंदे कम करके ऐसे ये कंप्लीट किया है। ये हमारा पीछे का भाग कंप्लीट हो गया। ध्यान में रखिएगा कि मैंने ये इस बाजू की साइड की फंदे को कम नहीं किया है, सिर्फ गले को ही शेप दिया है। इसी तरह से मैं आपको फ्रंट साइड की बुनने की फ्रंट साइड की भी दिखाऊंगी कैसे बुनेंगे। मैंने ये फ्रंट साइड की एक भाग बुन के तैयार किया है। इतना ये देख सकते हो, ये थोड़ा सा ऐसा हुआ है। ये जब हम सिलेंगे तो फिनिशिंग आ जाएगी। मैंने इसमें पहले 30 फंदे डाले और उल्टे सुल्टे जो हमने बैक साइड में बनाए थे बॉर्डर उल्टे सुल्टे, उसी तरह से 30 फंदे डाल के 16 लाइन का उल्टा सुल्टा बुन के ये बॉर्डर बनाया। फिर उसके बाद यहाँ पर हमने 6 फंदे बढ़ाए और यहाँ तक 8 इंच तक ये बुनकर मैंने ये फंदे को घटाया है। ये मैंने गले की शेप देने के लिए ऐसे इस फंदे को घटाया है। चले मैं दूसरी पार्ट बना के आपको सिखाऊंगी। दूसरी पार्ट की मैंने ये बॉर्डर बना चुकी हूँ। बॉर्डर मैंने आपको पहले सिखाया था, जो इसमें मैंने 30 फंदे डाले हैं। 30 फंदे डाल के एक उल्टी एक सुल्टी की बॉर्डर बनाई है। अब हमें इसमें फंदे इंक्रीज करेंगे। ये धागे को हम कट कर लेंगे ऐसे। अब हमें फंदे इंक्रीज करना है। मैं 6 फंदे इंक्रीज करूँगी रैंडमली। जैसे भी आप जितने गैप में इंक्रीज करना चाहे वो कर सकते हैं। 2 3 4 5 फंदे के बाद ये एक फंदा मेरा इंक्रीज हो गया। ठीक है, इसी तरह से मैं 6 फंदे इंक्रीज करूँगी। इसको हम बांध लेंगे। एक फंदा हो गया मेरा इंक्रीज। अब हम उल्टी साइड से सारे फंदे उल्टे उल्टे ही बुनना है। उल्टी उल्टी बुन के ये रो मैं कंप्लीट करूँगी।
साइड का भी कंप्लीट हो गया है। पहले हम यहाँ पर 30 फंदे से बॉर्डर लाइन बनाए थे और 6 लाइन बढ़ा के हमारे पास ये 36 फंदे हो गए। मैं आपको काउंट करके दिखाऊंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 फंदे हो गए ये। अब हमें इसी तरह से उल्टी साइड से सीधी और उल्टी साइड से उल्टी बुन के हम 8 इंच तक बुनेंगे। ये जो हमने ये गले के लिए जो फंदे शेप दिए थे, ये फंदे कटा के यहाँ तक हमें बुनना है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 8 इंच है। मैं आपको अभी नाप के ये बुन के नाप के भी दिखाऊंगी। 8 इंच तक बुनना है हमें। ये मैंने 8 इंच बुन के कंप्लीट कर लिया। ये देखिए, ये 8 इंच है। अब हमें जैसे ये दूसरी साइड, एक साइड मैंने बुन के कंप्लीट किया था ना, यहाँ से जो मैंने यहाँ से गले के लिए फंदे कम करके शेप दिया था, इसी तरह से इधर भी फंदे को कम करके ऐसे हमें शेप देना है। मैं आपको दिखाऊंगी। ये सारी फंदे सुलटी सुलटी बुनना है। लास्ट के 2 फंदे नहीं, 4 फंदे बचने तक हमें सारी सुलटी सुलटी ही बुनना है। देख लीजिए। ये 4 फंदे रह गए। 4 फंदे मैंने इसलिए रखे क्योंकि इस 2 फंदे के पहले 2 का 1 करके हमें फंदे घटाना है। ठीक है, इस तरीके से इसका 2 का 1 करके ये 2 सीधी बुनना है। अब सारी फंदे उल्टी तरफ, इसी तरह की साइड से उल्टी बुनना है। अब फिर से हम उल्टी साइड आ गए। अब फिर से उल्टी साइड पे फिर से वही रिपीट करना है। जो 4 फंदे से पहले तक ये बुन के 2 का 1 करना है और ये 2 फंदे उल्टा बुनना है। इसी तरह से हम इस साइड से ऐसे फंदे घटाते हुए जाएंगे। तब तक घटाना है हमें जब तक हमारे नीडल पे 21 फंदे रह नहीं जाते। ठीक है, मैंने ये यहाँ से फंदे कम करते हुए 21 फंदे होने तक बुनाए और ये हमारा लेंथ भी कंप्लीट हो गया। देखिए, ये हमारा 12.5 इंच हो गया है। अब हमें फंदे को बंद करना है। इसे इस तरीके से मैं सारी फंदे बंद करूँगी। ये
ये मैंने सारी फंदे बंद कर ली। अब इसे मैं कट कर दूंगी, ये धागे को। ये हमारा फ्रंट साइड का दूसरी पार्ट भी कंप्लीट हो गया। मैं आपको दिखाऊंगी। ये मैंने पहले बैक साइड का बनाया था, और ये इस साइड का हो गया। ठीक है, ये रहा, और ये इस साइड का। तो हम जो ये शोल्डर के लिए हमें यहाँ पर फंदे रखे थे, इससे और इसे ऐसे सिलाएंगे, और इसको भी ऐसे सिल के मैं आपको दिखाऊंगी। मैंने ये दोनों साइड की इस शोल्डर को जोड़कर ऐसे ये दोनों साइड की शोल्डर को मैंने जोड़ लिया है। अब हमें देख सके ये थोड़ा सा ऐसे ये घूम गया है। जब हम इसे सिलाएंगे तो ये फिनिशिंग आएगा। थोड़ा सा ये घुमा हुआ है, तो मैं आपको ये दिखाने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। ऐसा है, ये आगे की ओर हो गई, ये पीछे की जो मैंने शोल्डर जोड़ ली। अब हमें यहाँ से स्लिप के लिए, बाजू के लिए फंदे उठाएंगे। आप ये कैसे करेंगे मैं दिखाऊंगी। जो ये हमारा साइड की पोर्शन है, ठीक है, इसमें से हम ये स्लिप की बागे यहाँ से करीब 5.5 इंच जो यहाँ है, यहाँ पर एक मार्कर रखेंगे। ये 5.5 इंच है, यहाँ पर हम एक मार्क करेंगे। यहाँ से हमें फंदे को उठाना है। यहाँ से ऐसे ये यहाँ पर मार्क कर ली। इसी तरह से इस तरह इधर की साइड भी 5.5 इंच पर हमें मार्क करना है। यहाँ पर हमें मार्कर को रखना है, ताकि हमें पता चले कि स्लिप की बाजू की फंदे कहाँ से कहाँ तक उठाना है। ये हो गया। अब हमें ये देखिए, ये जो है बीच की बाग, यहाँ पर हमें बाजू के लिए फंदे उठाना है। चलिए शुरू करते हैं। ये मार्कर को निकाल कर यहाँ से हम फंदे उठाएंगे। इस तरीके से इसे हम यहाँ पर बांध देंगे। अब ये जो आपको दिख रहा है, जो ये घर दिख रहा है, फंदे दिख रहे हैं, ये यहाँ से हम ऐसे हम फंदे उठाएंगे, ऐसे। ठीक है, ऐसे यहाँ से हम फंदे कास्ट ऑन करेंगे। ये हमारा एक फंदा हो गया। दो,
ऐसे ये सारे फंदे मैं नीडल में इसी तरह से उठाते हुए यहाँ तक आऊँगी। ये मैंने यहाँ तक फंदे उठा लिया। अब हम सारे फंदे उल्टी उल्टी बुनेंगे। ये सारी फंदे हमें उल्टी उल्टी बुन के ये लाइन कंप्लीट करना है। ये मैंने सारी फंदे उल्टी उल्टी बुन के ये लाइन भी कंप्लीट कर लिया। अब हम सुल्टी साइड पर आ गए। ये देख सकते हो, ये हमारा सुल्टा साइड है और ये उल्टी साइड है। ठीक है, अब फिर से सुल्टी साइड पे हम सारे फंदे सुल्टी सुल्टी बुनेंगे ऐसे। ये सुल्टी साइड की भी मैंने सारे फंदे सुल्टी सुल्टी बुन के कंप्लीट कर लिया है। अब हमें 3 इंच तक, यहाँ से 3 इंच तक हमें इसी तरह से सुल्टी साइड से सुल्टी और उल्टी साइड से उल्टी उल्टी बुन के मैं 3 इंच तक बुन के मैं आपको दिखाऊंगी। ये मैंने 3 इंच बुन कर रेडी किया है। मैं आपको नाप के दिखाऊंगी। ये देखिए 3 इंच हो गए। अब हमें डिज़ाइन बनाना है बाजू में। हमें 5 फंदे का डिज़ाइन चाहिए। अब हमें स्लीव्स में अब डिज़ाइन बनाना है। हमारा ये डिज़ाइन 5 फंदों का होगा और 6 लाइन में कंप्लीट होगा। ठीक है, तो आप 5 के मल्टीपल पे फंदे कास्ट ऑन कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 30 31 32 33 34 35 36 37 38 40 41 42 43 44 45 46 47 48 फंदे हैं। मैं 62 फंदे का ये डिज़ाइन बनाऊंगी। तो मुझे अब कितना फंदे चाहिए, तो 14 फंदे मुझे इंक्रीज़ करना होगा। ठीक है, तो मैं 14 फंदे इंक्रीज़ करूँगी यहाँ पर। अगर आप उसे थोड़ी सी फंदे पर बनाना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा पफी टाइप का स्लीव बना रही हूँ, तो मैं 62 फंदे लूँगी। ये 3 हो गए। 3 फंदे के 4 फंदे के बाद एक, इसी तरह से मैं फंदे कास्ट ऑन करती, मतलब फंदे इंक्रीज़ करते जाऊंगी। ये मेरा 2 फंदा इंक्रीज़ हो गया। आपको जैसे भी फंदा इंक्रीज़ करना हो, वो रैंडमली जितने फंदे के बाद करना हो वो कर सकते हैं आप। ये 3 हो गया। इसी तरह से मैं 12 फंदे कास्ट ऑन इंक्रीज़ करूँगी। ठीक है,
ये मैंने 12 फंदे इंक्रीज करके ये लाइन कंप्लीट कर ली। अब हम उल्टी साइड पे सारी फंदे उल्टे उल्टे ही बुनेंगे। इस तरह से सारी फंदे हम उल्टी ही बुनेंगे, बुन के ये लाइन भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है। ये मैंने फंदे इंक्रीज करके ये इतना बुन लिया। अब हमें डिज़ाइन के लिए फंदे बुनना है। ठीक है। तो हमारा 6 लाइन का डिज़ाइन है। सीधी साइड से सीधी और उल्टी साइड से उल्टी बुन के मैं 6 लाइन कंप्लीट करके आप लोगों को दिखाऊंगी। मैंने ये यहाँ से शुरू किया था, तो मैंने ये 6 लाइन बुन के कंप्लीट कर ली। अब हम डिज़ाइन बनाने शुरू करेंगे। ये पहला फंदा बिना बिना उठाना है, इसको कुछ नहीं करना। और 4 फंदे सीधे, 2 3 4। ठीक है। और इस 5वें फंदे को हमें छोड़कर ये जो दिख रहे हैं आप, इसे ऐसे उतारना। 1 2 3 4 और ये 5 लाइन को उधर के ये 6ठा लाइन पर ऐसे पीछे से ऐसे बुनना है। ठीक है। अब फिर से 4 फंदे उल्टे, 2 3 4 और 4 फंदे के 5वें फंदे पर फिर से इस फंदे को छोड़कर 1 2 3 4 ये 5 छोड़ा और ये 6ठा लाइन पर ऐसे यहाँ से ऐसे करके बुन लेना है सुल्टा। इसी तरह से ये लाइन कंप्लीट करनी है। ये 3 हो गई, 4 लाइन सीधी बुननी है और 5वीं लाइन पर छोड़कर 5 ये फंदे हमें ऐसे छोड़ देना है। ये 4 हो गया और ये 5। अगर आपको इस में कुछ समझ नहीं आ रहा है तो मैंने सिर्फ यही डिज़ाइन की एक वीडियो डिटेल में बना कर रखी हुई है, अपलोड की है मैंने, वो आप देख सकते हो। मेरी प्रोफाइल में जाके मेरी पिछली वीडियो पर आप वो देख सकते हो। मैं इसी तरह से ये लाइन कंप्लीट करूँगी। ये मैंने कंप्लीट कर ली सीधी सीधी करके ये डिज़ाइन बना के। अब हम उल्टी साइड पर
साइड की सारी फंदे उल्टे उल्टा ही बुनना है। तो मैं ये उल्टा बुन के दिखाऊंगी आपको सारी फंदे। ये हमारा डिज़ाइन का एक लाइन कंप्लीट हो गया। ये देख सकते हो आप, ये बबल डिज़ाइन है। ठीक है, इस तरह से ये बबल डिज़ाइन है। अब हम फिर से दूसरी लाइन डिज़ाइन की बनाएंगे, तो हमें फिर 6 लाइन चाहिए। ठीक है, 6 लाइन चाहिए। सीधी साइड से सीधी और उल्टी साइड से उल्टी बुन के मैं 6 लाइन कंप्लीट करूँगी। फिर से 6 लाइन बुनना है हमें, ऐसे। बुन के कंप्लीट कर दिए, ये आप देख सकते हो। अब हमें फिर से डिज़ाइन बनाना है। अब हमें क्या करना है कि ये दो जो बबल है, इस बबल के बीच में से बबल बनाना है। जो ये 2 बबल दिख रहे हैं आपको, इस 2 बबल के बीच में से बबल बनाना है। तो हमने पहले ये 4 फंदे बुन के एक फंदे को छोड़ा था। तो पहले हम यहाँ पर 2 फंदे बुन के तीसरे फंदे पर छोड़ेंगे। ये 2 हो गए, ये 3 हो गए, क्योंकि हमें इस 2 फंदे के बीच में बबल बनाना है ना, तो इस 5 फंदे को लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हम ये तो इस इधर आएंगे, तो इस 5 फंदे को लेना पड़ेगा हमें। तो इसलिए ये 2 फंदे बुन के ये तीसरी फंदे को हम छोड़ देंगे। फिर से वही प्रोसेस, 5 लाइन 4 5 लाइन छोड़ के यहाँ पर अटक गया। ये 6 लाइन के फंदे को ऐसे पीछे से बुनना है। ठीक है, अब हमें फिर वही 4 फंदे बुन के 1 2 3 4 बुन के इस फंदे को छोड़कर 5 फंदे को यहाँ से ऐसे निकाल कर 3 4 5 और ये 6ठा फंदे को बुनना है ऐसे। तो हमारा यहाँ पर एक बबल बन गया, ये दोनों को बीच में बबल बन गया। ठीक है, इसी तरह से हम अंतिम तक बुनेंगे। ऐसे ये लाइन मैंने कंप्लीट कर ली। अब पीछे की साइड से हमें सारी फंदे उल्टे उल्टे ही बुनना है।
मैंने ये दूसरी डिज़ाइन की लाइन भी कंप्लीट कर ली। अब हमें इसी डिज़ाइन को रिपीट करेंगे। इसी दो डिज़ाइन की लाइन है, इसे ही हम रिपीट करेंगे। मैं आपको समझाऊंगी। जैसे हमने ये पहले डिज़ाइन बनाए थे तो 6 लाइन बुने थे, ठीक है। उल्टी साइड से उल्टी और उल्टी साइड से उल्टी करके 6 लाइन बनाए और ये डिज़ाइन बनाए। फिर हम 2 फंदे बुने, 2 लाइन ऐसे ही बुन गए, जो एक लाइन डिज़ाइन के लिए बुने और दूसरी लाइन इधर उल्टी साइड से उल्टी उल्टी बुन के 2 लाइन यहाँ पर हो गई। फिर से डिज़ाइन बनाने के लिए 6 लाइन ये बुने, फिर डिज़ाइन देने के लिए एक लाइन ऐसे बुन गए और उल्टी साइड से उल्टी उल्टी बुन कर ये हमें ये 6 6 12 13 14 15 16 लाइन बुने हमने, ठीक है। इसी 16 लाइन को रिपीट करते हुए हमें ये डिज़ाइन की लेंथ को कंप्लीट करना है। मैं ये 2 लाइन बुनाए मैंने, जैसे इसी तरह से मैं ये 2 से 8 डिज़ाइन और 6 डिज़ाइन लाइन की बुन के मैं आपको दिखाऊंगी। आपको इसी लाइन को रिपीट करना है। अब हम फिर से 6 लाइन सीधी साइड से सीधी और उल्टी साइड से उल्टी करके 6 लाइन बुनेंगे और ये डिज़ाइन बनाएंगे, ठीक है। इसी तरह से ये रिपीट करते हुए मैं 8 लाइन डिज़ाइन के बना के दिखाऊंगी। ये मैंने 8 लाइन डिज़ाइन की, बबल डिज़ाइन की बना के कंप्लीट कर लिए। मैं आपको काउंट करके दिखाऊंगी। ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 लाइन कंप्लीट हो गया। अब हमें ये स्लीव की बॉर्डर बनाना है, तो हमें 40 फंदे चाहिए। हम 1 से 1.5 साल के बच्चे के लिए बना रहे हैं ना, तो इसलिए हमें 40 फंदे चाहिए। तो ये हमारे पास 62 फंदे हैं। तो हम अब फंदे घटाएंगे, जैसे भी घटा सकते हो आप। मैं ऐसे देख सकते हो, ये 2 का 1 करके ऐसे घटा के फिर 1 बुना, फिर ये 2 का 1 किया। इस तरह से मैं इस नीडल में 40 फंदे करूँगी। ये 5 हो गए। इसी तरह से मैं 40 फंदे करूँगी फंदे को घटा कर, ठीक है। ये मैंने 40 फंदे बनाए लिए। चलिए मैं दिखाती हूँ काउंट करके। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40, ठीक है। अब हम पीछे की साइड पे आ गए। पीछे की साइड पे सारे फंदे हमें उल्टा उल्टा ही बुनना है। ये लाइन मैंने कंप्लीट कर ली उल्टी उल्टी बुन के। अब हमें बॉर्डर बुनना है। बॉर्डर हमें कैसे बुनना है कि एक फंदे, जैसे हमें
स्टार्टिंग में ये बॉर्डर बुना था, एक उल्टा एक सुल्टा का, उसी तरह से हमें यहाँ पर भी एक उल्टा एक सुल्टा का बॉर्डर बुनना है। हमें 2 इंच का बॉर्डर बुनना है, ठीक है। ऐसे एक फंदा उल्टा, एक सुल्टा, एक उल्टा, इसी तरह से मैं दोनों साइड से एक उल्टा एक सुल्टा का बॉर्डर 2 इंच का बॉर्डर बना के मैं दिखाऊंगी आपको। ये मैंने 2 इंच का बॉर्डर तैयार किया है। चलिए इसका नाप लेते हैं। यहाँ से ये हमारा 2 इंच हो गया। ये मैंने 16 लाइन 16 लाइन बुन के इतना बॉर्डर तैयार किया है। अब हम इसको बंद करेंगे फंदे को। देखिएगा किस तरह से बंद करना है। ये हमारा उल्टा फंदा है तो हम इसे उल्टे बुनेंगे ऐसे, और इस पिछले वाली फंदे से ऐसे आगे लेकर आएंगे। और ये सुल्टा है तो इसे सुल्टे बुनना है ऐसे। फिर से ये पिछली वाली फंदे को आगे लेकर ऐसे बंद करना है। फिर से ये वाला उल्टा है, ठीक है। इसे उल्टे बुन के ऐसे बंद करेंगे। इसी तरह से ये सारे फंदे मैं आपको बंद करके दिखाऊंगी। उल्टा को उल्टा बुनना है और सुल्टे को सुल्टा ही बुन के ऐसे इस तरीके से ये फंदे बंद करेंगे हम। ये देख सकते हो आप, मैंने दोनों साइड की स्लीव बुन के रेडी किया है। ये देखिए, ये मैंने यहाँ से बाइंड ऑफ किया था, बंद किया था फंदे। ये देख सकते हो कितनी अच्छी सी फिनिशिंग आई है। और यहाँ से मैंने ये सिला हुआ है। ये भाग मैं कंफ्यूज हो गई कि कहाँ से ये सिलाई हुई भाग दिख नहीं रही है ना, तो मैं कंफ्यूज हो गई। ये देख सकते हो कितनी अच्छी से सिलाई हुई है। ये कहीं पर भी निशान नहीं है कि यहाँ पर हमने सिलाया था, सिल लिया था। देख सकते हो कितना अच्छा फिनिशिंग आया है। अब हमें ये पार्ट यहाँ से फंदे उठाकर ये बटन के लिए बॉर्डर लाइन बनाना है। कैसे फंदे उठाना है ये देखिए, यहाँ से फंदे उठाना है हमें, ठीक है। ये जो दिख रहे हो आप, यहाँ से सारे फंदे उठाना है। मैं यहाँ से शुरू करूँगी ऐसे। ये एक फंदा ऐसे उठाना है और एक फंदा हमें एक्स्ट्रा ऐसे फंदे में डालना है, ठीक है। और फिर से दूसरा फंदा यहाँ से उठाना है और फिर से एक फंदे ऐसे करके हमें ऐड करना है। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम बटन लाइन की बॉर्डर भी हम एक फंदे एक उल्टे का करेंगे। ये थोड़ा सा ऐसा खिंचा हुआ बनेगा ना, तो हमें थोड़ा सा ज़्यादा फंदे चाहिए, ठीक है। ऐसे। और फिर से ये देख सकते हो आप, यहाँ से फंदे उठाएंगे और एक फंदे इंक्रीज करेंगे। फिर से ये वाले होल से फंदे उठाएंगे ऐसे, और एक फंदा हम एक्स्ट्रा ऐड कर लेंगे। इसी तरह से हम सारी फंदे उठाएंगे पहले। ऐसे
करके हम ये यहाँ से ये सारी फंदे उठा लेंगे। ये देख सकते हो आप, यहाँ से हम उठा के ये गले के ऊपर की भाग से उठा के हम यहाँ तक आएंगे। मैं सारी फंदे उठा के आप लोगों को दिखाऊंगी। ये मैंने सारे फंदे उठा लिया है ये बटन घर के लिए। अब हमें इसे ये हम बटन घर 8 लाइन की बनाएंगे, ठीक है। तो 8 लाइन बनाने से पहले हम 4 लाइन के बाद बटन होल बनाएंगे। तो हम अब एक घर सुल्टा और एक फंदे सुल्टे और एक फंदे उल्टे करके 4 लाइन बुनेंगे, फिर उसके बाद बटन होल बनाएंगे। मैं आपको ये ऐसे एक फंदे उल्टे और एक फंदे सुल्टे करके 4 लाइन बना के फिर बटन होल कैसे डालेंगे वो आपको मैं सिखाऊंगी। मैंने ये बटन लाइन के लिए बॉर्डर के लिए इतना बुना है। मैंने क्या किया है कि पहली लाइन हमने यहाँ से फंदे उठाए, ठीक है। उसके बाद मैंने 4 लाइन उल्टे सुल्टे बुन के कंप्लीट किया है। अब हमें यहाँ पर बटन होल कराना है। तो हम पहले 5 फंदे के बाद बटन होल बनाएंगे, उसके बाद 10 फंदे के बाद ही बटन होल बनाएंगे, ठीक है। मैं आपको दिखाऊंगी। ये डिज़ाइन उल्टी सुल्टी जो है उसको कंटिन्यू ही करेंगे। ये 1 2 3 4 और ये 5 हो गए। इसके बाद हमें बटन होल बनाना है। तो क्या करना है कि ये 2 का 1 करेंगे, ऐसे 2 का 1 करेंगे। फिर से हम अब 10 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 हो गया। फिर हम 10 के बाद 2 का 1 करेंगे, ऐसे 2 का 1 करने से यहाँ से हमारा होल बन जाएगा, ठीक है। अगर आपका बटन थोड़ा सा बड़ा है तो 2 फंदे को बंद करना। मैंने छोटा सा बटन रखना है तो एक ही फंदा बंद किया हुआ है। फिर से 10 फंदे बुनने के बाद 2 का 1 करेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब हम फिर से 2 का 1 करेंगे, ऐसे। इसी तरह से हम अब हर 10 फंदे के बाद 2 का 1 करके बटन होल बनाएंगे। तब तक बनाएंगे जब तक ये जो आप ये शेप देख रहे हैं, ये हमने गले के लिए शेप दिया था, इस गले के शेप तक हमें बटन होल करना है, ठीक है। मैं आपको यहाँ तक बना के यहाँ तक सिर्फ हम यहाँ तक ही बटन होल करेंगे। उसके बाद ये सारे जो फंदे हैं, इस सारे फंदे को हम वही डिज़ाइन, ये एक उल्टा एक सुल्टा का डिज़ाइन बुन के कंप्लीट करेंगे। एक लाइन ऐसे बुनेंगे, फिर से एक लाइन ऐसे बुन के जब हम यहाँ तक आएंगे, जहाँ पर हम बटन होल के लिए फंदे बंद करेंगे, वहाँ आने तक मैं बुन के आपको दिखाऊंगी, ठीक है। ये मैंने बटन होल बना के एक लाइन ऐसे कंप्लीट कर ली और फिर से यहाँ से यहाँ तक बुन के आई हूँ। अब मैं आपको दिखाऊंगी। मैं अब 4 लाइन कंप्लीट करके 5 लाइन पे बटन होल किया था और ये अब मैं 6ठा लाइन पर आई हो, ठीक है। अब हम ये उल्टा ये सुल्टा, यहाँ पर हमने फंदे को बंद किया था ना, तो ये उल्टा हुआ और यहाँ पर एक फंदे
बढ़ाना है। जहाँ पर हमने फंदे को बंद किया था वहाँ पर हमें फंदे को इंक्रीज़ करना है। वही फंदे को लेवल में ले आने के लिए फिर से ये 1 2 अब फिर से यहाँ पर हमने फंदे को बंद किया था, ठीक है। तो अब इसे उल्टा बुनेंगे और एक फंदे इंक्रीज करेंगे और ये सुल्टा है तो इसे भी सुल्टा बुनेंगे। इसी तरह से जहाँ हमने फंदे को बटन होल बनाने के लिए बंद किया था वहीं पर अब इस लाइन पे हम फंदे को वहाँ पर ऐड कर लेंगे। जो फंदे हमने घटाए थे वो उसे वहाँ पर फिलअप करने के लिए तो एक फंदा बढ़ाना पड़ेगा, तो एक फंदे वहाँ पर ऐड कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह से मैं ये रो भी कंप्लीट करूँगी। अब ये फिर से ये आ गया और यहाँ पर एक फंदा को ऐड करेंगे और ये सुल्टा दिख रहा है तो सुल्टे ही बुनना है। इसी तरह से मैं ये लाइन कंप्लीट करूँगी, ठीक है। ये मेरा 6 लाइन भी कंप्लीट हो गया। ये इतना बन के रेडी हुआ है। ये 6 लाइन भी कंप्लीट हो गए। अब हम और 4 लाइन में बुनूंगी इस बटन घर के लिए, और 4 लाइन बुनूंगी और उसके बाद में फंदे को वाइंड अप करूँगी, ठीक है। उसी तरह से जैसे ये हम पहले बुनते आए हैं, एक घर उल्टा और एक घर सीधा और एक घर उल्टा, उसी तरह से मैं ये और 4 लाइन बुन के कंप्लीट करूँगी। बटन होल बना के और बटन भी लगा के रेडी किया है मैंने। ये इसका जो फंदे बंद करने का प्रोसेस आपको ये स्लीव में बताया हुआ था, तो मैंने इसमें यहाँ पे डिटेली वीडियो नहीं बनाई ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी बन जाएगी ना, इसलिए मैंने स्लीव पे बताया हुआ था तो मैंने आपको इस यहाँ पर नहीं बनाया। आप क्या करना है कि जब ये बटन होल की इसलिए फंदे बंद करोगे बाइंड अप करते वक्त हम हल्के हाथों से करना, ठीक है। लूज करके करना, नहीं तो ये थोड़ा सा खींच जाएगा और फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी। हल्के हाथों से करेंगे तो ये देखिए मेरा फिनिशिंग कितना अच्छा आया हुआ है। ये आपको 1 से 1.5 साल के बच्चे के लिए बहुत ही आसानी से आ जाएगी और बहुत सुंदर लगेगी। थैंक यू दोस्तों, मेरे वीडियो अंतिम तक देखने के लिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आगे की दिन में ऐसी अच्छी वीडियो, ऐसी अच्छी कार्डिगन और वर्क आपको लेके आऊँगी आपके पास, तो मेरे चैनल में बने रहिएगा। आपका दिन शुभ हो। हैव अ गुड डे फ्रेंड, बाय।